जय श्री कृष्णा मित्रों, इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप तो महाज्ञानी हैं, भूत वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ जानने वाले हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपसे मित्र धर्म की परिभाषा जानना चाहता हूँ, उसके गुण धर्म क्या क्या है। भगवान बोले, उद्धव, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। उद्धव जी ने बीच में रोकते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर ऐसा ही है तो फिर आप तो पांडवों के प्रिय मित्र थे। एक मित्र के रूप में उन्होंने सदा आप पर विश्वास किया, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है उसके अनुरूप अपनी मित्रता नहीं निभाई। आप चाहते तो पांडवों को जुए में जीता सकते थे। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन कृष्ण, यदि आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा शकुनी के पांसे को धर्मराज के पक्ष में भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में भी नहीं किया। युधिष्ठिर के जुए में धन, राज्य और स्वयं को हारने के बाद भी तो आप कम से कम उन्हें रोक सकते थे। उसके बाद जब धर्मराज ने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, किंतु आपने ये भी नहीं किया। इसके बाद जब दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को भाग्यशाली कहते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने हेतु प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। लेकिन इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी लाज खो रही थी। तब जाकर आपने द्रौपदी के वस्त्र का चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई, किंतु ये भी आपने बहुत देरी से किया। उसे एक पुरुष घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे पुरुषों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। कृष्ण, जब आपने संकट के समय में पांडवों की सहायता की ही नहीं तो आपको सच्चा मित्र कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, सृष्टि का नियम है कि जो विवेक से कार्य करता है विजय उसी की होती है। उस समय जुए में दुर्योधन अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य ले रहा था, किंतु धर्मराज ने तनिक मात्र भी अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं लिया। इसी कारण पांडवों की जुए में हार हुई। भगवान आगे कहते हैं कि हे उद्धव, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी से द्युत क्रीड़ा करवाई। यही तो उसका विवेक था। धर्मराज भी तो इसी प्रकार विवेक से कार्य लेते हुए ऐसा सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई को पांसा देकर उनसे चाल चलवा सकते थे। उनका चचेरा भाई पांसे के खेल में माहिर था, या फिर ये भी तो कह सकते थे कि उनकी तरफ से श्री कृष्ण यानी मैं खेलूंगा। जरा विचार करो उद्धव कि अगर शकुनी और मैं खेलता तो कौन जीतता? पांसे के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इसे भी छोड़ो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इसके लिए तो उन्हें क्षमा भी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेकहीनता से एक और बड़ी गलती तब की जब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि ये उनका दुर्भाग्य था कि वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया और मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर बहुत समय तक प्रतीक्षा करता रहा कि मुझे कब बुलावा आता है। लेकिन पांडव जुए में इतने डूब गए कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए और मुझे बुलाने के स्थान पर केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया तब वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाते हुए मुझे पुकारा तो मैं बिना विलंब किए वहां पहुंचा। हे उद्धव, इस स्थिति में तुम ही बताओ मेरी गलती कहां रही? उद्धव जी बोले, कृष्ण, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने आगे पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव, सृष्टि में हर किसी का जीवन उसके स्वयं के कर्मों के प्रतिफल के आधार पर चलता है। मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करता।
मैं तो केवल एक साक्षी हूँ जो सदैव तुम्हारे साथ रहकर जो हो रहा है उसे देखता रहता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। भगवान को ताना मारते हुए उद्धव जी बोले, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक रहकर भी हमारे सभी कर्मों को देखते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते जाएंगे और आप हमें रोकने के स्थान पर केवल देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते करते पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? भगवान बोले, हे उद्धव, तुम धर्म और मित्रता को समीप से समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण रहता हूं, तो क्या तुम पाप कर सकोगे? तुम पाप कर ही नहीं सकोगे और अनेक बार विचार करोगे कि मुझे विधाता देख रहा है। किंतु जब तुम मुझे भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तभी तुम पाप करते हो और संकट में फंसते हो। धर्मराज युधिष्ठिर का अज्ञान यह था, उसने समझा कि वह मुझसे छुपकर जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ हर समय उपस्थित रहता हूं, तो क्या वह जुआ खेलते? और यदि खेलते भी तो जुए के उस खेल का परिणाम कुछ और ही होता। भगवान के उत्तर से उद्धव जी अभिभूत हो गए और बोले, प्रभु, कितना रहस्य छुपा है आपके दर्शन में, कितना महान सत्य है ये। पाप कर्म करते समय हम ये कदापि विचार नहीं करते कि परमात्मा की नजर सब पर है, कोई उनसे छिप नहीं सकता और उनकी दृष्टि हमारे प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म पर है। परंतु इसके विपरीत हम इसी भूल में जीते रहते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। प्रार्थना और पूजा हमारा विश्वास है। जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि भगवान हर क्षण हमें देख रहे हैं, उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो परमात्मा भी हमें ऐसा ही आभास करा देते हैं कि वे हमारे आसपास ही उपस्थित हैं और हमें उनकी उपस्थिति का आभास होने लगता है। हम पाप कर्म केवल तभी करते हैं जब हम भगवान को भूलकर उनसे विमुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए बिना समय गणवाए श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य वाणी को सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे ना तो इस जन्म में ना ही परलोक में शांति मिलती है। जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि माया से मोहित है और जो राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, वे कभी ईश्वर की पूजा या प्राप्ति का प्रयास नहीं करते। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाए तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन छोटा मत कर। जहां तुझसे तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारा अपना मन है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और खुद को जीतने का संकल्प लो। दुख सहन करने वाला एक दिन सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। करुणा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि फूल मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गड़गड़ाहट से नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वह आपके लिए विषम है, और सच्चा व्यक्ति भले ही कड़वाहा लगे एक दिन औषधि बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं। जिसने मन को शांत करना सीख लिया वही सच्चा धनवान है। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के रास्ते पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते। सत्य कभी नहीं कहता मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना सीखो, अधर्म का नाश करने की शक्ति अर्जित करो और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा तेल की उस बूंद की तरह होता है जो पानी में डूबने के बावजूद ऊपर तैरता रहता है, चाहे कितना ही असत्य का प्रवाह क्यों ना हो। सज्जन व्यक्तियों को सदा सदाचारी और विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से ही सामान्य लोग अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं।
यदि किसी का भला ना कर सको तो कम से कम बुरा भी ना करो, क्योंकि यह दुनिया भले ही कमजोर हो पर इसे रचने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन कर उसका पालन करता है, उसके सभी पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं, जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, एक दिन वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों के लिए आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा वह पुनर्जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में अवसर मिले तो किसी का स्वार्थी ना बनकर उसका मार्गदर्शक बनो। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति कम किए बिना हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है, वैसे ही सुख को बांटने से सुख कभी कम नहीं होता। धर्म से परिपूर्ण हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय पथ भ्रष्ट करता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बल्कि दुखी इसलिए है कि वह ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता।
समय पर सबको सब कुछ मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में कई बार स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, भले ही परिणाम हमेशा अनुकूल ना हो। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह जानता है कि कर्म भाग्य से भी श्रेष्ठ है और यह उसके अपने हाथों में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। मौन रहकर वह जो व्यक्त कर सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है और यही मन मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो मन को नियंत्रित करना होगा। मन पर नियंत्रण से बुद्धि की शक्ति एकत्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, परंतु उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता। अत्यधिक संदेह से मन की शांति नष्ट हो और व्यक्ति भटक जाता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, किंतु सद्गुण और स्वभाव हृदय को जीत लेते हैं। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा शुद्ध और सरल होना चाहिए। इतिहास बताता है कि बीता हुआ कल सुखमय था। विज्ञान दावा करता है कि आने वाला कल सुखद होगा, किंतु धर्म कहता है कि यदि मन पवित्र और हृदय नेक हो तो प्रत्येक दिन सुख से भरा होगा। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना आप परहेज करेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी हो और परमेश्वर में विश्वास ना हो वह जीवन में कभी सच्चा आनंद या सफलता नहीं पा सकता। क्षमा करना और शांत रहना सीख लें। आप ऐसी शक्ति बन जाएंगे कि पर्वत भी आपके लिए मार्ग बना देंगे। कान्हा कहते हैं कि जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म का बोलबाला होगा तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और पाप के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी या ना, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? यह हाथ जो तेरे साथी हैं, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो लोग अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटते हैं। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना और अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पत्थर को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना।
क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वह आपके बड़े सपनों को समझ पाए। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। यह वह समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और यह याद रखना कि अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिलती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह 2 शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाएगा। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप ही काम आई, क्योंकि यदि छांव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कदम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अब भी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में ज़रूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप ज़रूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वह रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है।
रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करना चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हों। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान हुआ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन के हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चल जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है ना, किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो कमेंट मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से क्या फायदा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।